नमस्कार। हिंदी ज्ञान मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सूचना लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सूचना लेखन को इंग्लिश में नोटिस राइटिंग भी कहते हैं, और यदि सूचना लेखन को समझना हो तो इसके जो इंग्लिश है नोटिस, उसके अतिरिक्त भी एक शब्द है सूचना के लिए, वह है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का अर्थ भी सूचना ही होता है। तो सबसे पहली बात जो इस विषय में होती है कि इसमें हमें सूचना देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो चूँकि यह एक औपचारिक तरीका है, तो औपचारिक तरीका होने के कारण इसके लिखने के कुछ नियम हैं जिसे हम प्रारूप कहते हैं। तो इस वीडियो में हम उस प्रारूप की चर्चा करेंगे, और प्रारूप से संबंधित ढेर सारी समस्याएं, प्रश्न सभी के मन में होते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरह से करें, इसमें पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कैसे लिखना है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सूचना हम किन किन विषयों को लेकर लिखते हैं, और इन विषयों को ध्यान में रखकर ही इसके प्रकार भी हम कर सकते हैं। जैसे पहला कि किसी संगठन द्वारा या संस्था द्वारा किसी कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए सूचना लिखी जाती है। दूसरा, कुछ खोया पाया के लिए भी सूचना लिखी जाती है। स्कूल में, क्लब में या स्कूल क्लब द्वारा यदि किसी भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है, मेले का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए भी सूचना दी जाती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हो सकती है। नाम बदलने के लिए भी सूचना दी जाती है। और इन सब का यदि हम प्रारूप देखेंगे तो इन सब का प्रारूप लगभग एक सा ही है। सिर्फ विषय के अनुसार इनमें जो लिखा जाना है उसमें बदलाव होता है, और वो भी बदलाव अधिक नहीं बल्कि बहुत ही कम। इसलिए यदि हम इसके प्रारूप को समझ जाएंगे तो इसे लिखने में बहुत ही सुविधा होगी। तो प्रारूप को भी जानने से पहले सूचना लिखने के लिए 2-3 मुख्य बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले कि सूचना जो है वह अन्य पुरुष में लिखी जाती है। अन्य पुरुष का अर्थ, जैसे कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ता है, जाता है, प्रथम पुरुष में नहीं, मध्यम पुरुष में नहीं, अन्य पुरुष में। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो सूचना जो है वह औपचारिक होती है। औपचारिक यानी इसकी जो शैली होती है वो औपचारिक होती है अन्य पुरुष में। 2 बातें। तीसरी बात अगर हम देखेंगे कि ये अधिकतर जो है विभागीय या संस्थागत, संस्था से संबंधित लिखी जाती है। तो इन 3 बातों को हम लिखते समय पहले देखेंगे कि पहले वो अन्य पुरुष में हो, दूसरा औपचारिक हो। तो जब औपचारिक कहा जाता है तो औपचारिक के साथ एक बात जुड़ी है कि उसमें जो कहा जाए, यानी जो कहा जा रहा है सिर्फ उसी को लिखेंगे। अपनी तरफ से हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, कुछ घटाएंगे नहीं। जितने संक्षेप में कम करके हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देंगे, अच्छी सूचना वही कहलाएगी। तो सूचना है क्या? सबसे पहले अगर इन बातों को समझने के बाद यदि सूचना को हम देखेंगे तो सूचना क्या है? सूचना जैसे हमारे पास कुछ विशेष बात है जिसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो ये अब तक एक व्यक्ति के पास है या 2 व्यक्ति के पास है, लेकिन अब इसे क्लब या स्कूल या किसी विभाग या सांस्कृतिक विभाग, परिषद के सभी सदस्यों को बताना है, उन्हें सूचित करना है। तो इस विशेष को क्या किया जाता है? सब तक पहुंचाने के लिए
कि सभी लोग जान सके, इसे समझ सके, सब तक पहुंचाने के लिए इस सूचना की आवश्यकता होती है। और अधिकतर इसे हम देखते हैं कि लिखकर वहीं लगाया जाता है जहां पर सबकी नज़र पड़ सके। इसे गुप्त नहीं रखा जाता है। गुप्त तब तक है जब एक व्यक्ति तक है, जब लगता है कि नहीं इसे रखा जाए। लेकिन जैसे ही वो सबके लिए चला जाता है औपचारिक तरीके से लिखकर, तो वह सूचना बन जाती है। तो सूचना बनाने के लिए हम जैसे मन तैसे लिखकर हम सबको नहीं पहुंचा सकते हैं, सबको बता नहीं सकते हैं। तो कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? उसी के लिए प्रारूप की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले प्रारूप के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक पेज है, एक पृष्ठ है, चाहे A4 साइज हो, चाहे नोटबुक हो, कुछ भी हो, अगर है तो उसे हम चौकोर कर लेंगे, उसे हम चिन्ह खींचकर, लाइन खींचकर चौकोर कर लेंगे। पहला काम ये रहेगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखना है और लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ तक ये बात लिखी हुई है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो प्रश्न उठता है कि हम सूचना कहाँ लिखें, सूचना यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कहाँ लिखें? पहली बात तो जब हम एक घर बना ले रहे हैं, एक चौकोर बना ले रहे हैं, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम लिखते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई विषय होता है, तो हम प्रारूप में विषय की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले प्रारूप में जो कॉमन है, जो हमें लिखना ही है, उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो इसे दो तरीके से लिखा जाता है। तो पहले प्रारूप को हम देखते हैं कि प्रारूप क्या है। सबसे पहले हम जो देखेंगे कि बीच में, क्योंकि वह पृष्ठ देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना यहाँ पर लिखा हो, बाकी चीज़ यहाँ पर लिखा हो, ऐसा नहीं। यदि हम क्रम से सजाकर लिखेंगे तो देखने में सुंदर भी होगा और लोगों तक खबर आसानी से पहुँच जाएगी, उन्हें कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और चूंकि जब इसका प्रारूप बन गया है तो लोगों को भी मालूम है कि कहाँ क्या लिखा जाना चाहिए या कहाँ क्या लिखा होगा, लोगों की नज़र वहीं पड़ती है। इसलिए इसके प्रारूप में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि पहले सूचना लिखा होगा, सूचना लिखने के बाद जो संस्था का नाम होगा, संस्था का नाम जैसे मान लें कि वह कोई भी हो सकता है, अ ब स मैंने नाम दे दिया, या भारत सरकार द्वारा निकल रहा है तो हमने भारत सरकार नाम दे दिया। संस्था के अंतर्गत यदि कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, और वो अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने विभाग के लोगों के लिए यदि सूचना निकालना चाह रहा है तो उस विभाग का नाम रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग संस्था का नाम, संस्था का नाम। दूसरा देख रहे हैं हम लोग विभाग का नाम, विभाग का नाम। ये सांस्कृतिक परिषद लिख दिए या क्लब हाउस लिख दिए, जो भी हो हम लिख देते हैं। लेकिन ये ऐसा लिखा होना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ। विभाग संस्था का नाम बाद में देता हूँ, पर सूचना, सूचना उसके बाद है संस्था का नाम, संस्था का नाम, संस्था का नाम। उसके बाद विभाग का नाम, विभाग का नाम। ये अब जो आएगा इन तीनों के बाद हम जो देखते हैं वह है दिनांक। दिनांक हम बाएं तरफ ही लिखेंगे, दाएं बाएं का झमेला छोड़कर हम जो भी लिखेंगे ये 3 देने के बाद वह है बाएं तरफ। उसके बाद जो आता है विषय, तो विषय कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं लिखा नहीं होता है। तो सूचना में दोनों मान्य है। तो हम यहाँ पर जो करेंगे कि विषय लिखेंगे,
कि जब दोनों मान्य है तो विषय लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी, लोग विषय पढ़कर समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है, औपचारिक पत्र की तरह। तो विषय यहाँ पर दिनांक के बाद विषय यहाँ भी लिखा जाता है और बीच में भी लिखा जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सब कुछ बाएं ओर ही लिखेंगे, तो बाईं ओर जब लिखना है तो विषय हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ विषय लिखना है कि किस विषय पर हम सूचना लिख रहे हैं। विषय लिखने के बाद जो अब है वह है विषय के बारे में, कि जो विषय है उसके बारे में बताना है। और इसे हम 2 तरीके से बताते हैं। पहला तरीका कि वाक्य के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव होना है, तो उसकी सूचना अगर देनी है तो क्या लिखेंगे। अगर वाक्य में लिखना है तो एतद् द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में इतने तारीख को इस दिन को इतने बजे से इतने बजे तक सभागार में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। इस वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इच्छुक विद्यार्थी संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। एक ही हो गया, अंत में सचिव दे दिए। दूसरा, इसी को हम पॉइंट वाइज प्रमुख बिंदुओं के आधार पर भी लिख सकते हैं। जैसे एतद् द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है या किया जाएगा, जिसकी जानकारी निम्नवत है या निम्नलिखित है। अब नीचे उसे पॉइंट वाइज लिख देंगे। दिनांक कब है, यानी सूचना लिखते समय हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ी बात या महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि हमें पढ़ने वाले के मन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसके लिए सूचना लिख रहे हैं उसके पास यदि कोई सूचना जा रही है तो उसके मन में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों का जवाब सूचना में होना चाहिए। यदि जवाब नहीं है तो वह सूचना अधूरी मानी जाएगी। जैसे वार्षिक उत्सव को लेकर सूचना है तो प्रश्न उठे कब है, दूसरा कहाँ है, कब से कब तक है, कौन अतिथि आएंगे, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम आएंगे। ये साधारण प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, तो इन प्रश्नों का जवाब सूचना में होना चाहिए। तो इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखा, पॉइंट वाइज पॉइंट दे दिए कि निम्नलिखित है, दिनांक, स्थान, कार्यक्रम, मुख्य अतिथि, समय और किससे संपर्क करना है वो लिख दिए। तो सबसे जो बेहतरीन होता है सूचना में, अच्छा होता है, वह है प्रमुख बिंदुओं के आधार पर लिखना। इससे क्या होता है कि शब्द भी बचते हैं। और परीक्षा में अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे पास शब्द सीमा नहीं है, फिर भी हम सीमित रहते हैं, उसे बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन परीक्षा में 30 से 50 शब्दों के बीच उसे लिखना होता है। तो यदि हम उसे पॉइंट वाइज लिखते हैं तो हमारे शब्द भी बचते हैं और बातों को हम टू द पॉइंट कह भी सकते हैं। तो विषय को लेकर तो उसे शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहां कह रहा था, शुरुआत करेंगे एतद् द्वारा। एतद् द्वारा सबको सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है कि, ये देख रहे हैं हम लोग, ये अन्य पुरुष में है, किया जाता है कि। ठीक, अब इसके बाद अब विषय में चले आएंगे, यानी जो पहली पंक्ति होगी हमें जिससे शुरुआत करनी है, शुरुआत इसी पंक्ति से होगी। एतद् द्वारा सबको सूचित किया जाता है कि, इसके बाद विषय के अनुसार जो लिखना है लिखेंगे। यदि वार्षिक उत्सव है तो अलग है, प्रदर्शनी है तो अलग है। तो विषय के अनुसार ही हम लिखना शुरू करेंगे और जो विषय के अनुसार हम यहाँ अपनी बात लिख लेंगे, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें पहुँचा देंगे। तो सबसे अंत में जो हम लिख रहे हैं वह हमारा पद क्या है। जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है, क्लब में अध्यक्ष या सचिव होता है, तो उस तरह से यहाँ पद नाम देना पड़ेगा। सबसे अंत में सचिव लिखते हैं, सचिव, और सचिव लिखकर ऊपर जो है नाम देते हैं, क ख ग कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के बाद नाम लिखेंगे। कहीं कहीं अंत में संस्था का नाम लिखा हो रहता है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकते इसलिए क्योंकि संस्था का नाम यहाँ ऊपर दिया हुआ है। यहाँ प्रारूप को ध्यान में रखकर एक सूचना लिखी गई है जिसका विषय है कि आप सांस्कृतिक परिषद के सचिव हैं। विद्यालय में अंतःविद्यालय नाटक प्रतियोगिता होने वाली है। इससे संबंधित एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो जैसा कि प्रारूप में कहा गया था कि सबसे पहले हम एक चौकोर बनाएंगे, तो चौकोर बनाया गया है और जब लिखेंगे हम सूचना तो हम देखेंगे कि सबसे जो है बीच की जगह क्या है, ताकि हम बीच में लिखकर उसके अनुसार ही बाकी शब्दों को या संस्था के नाम को, विभाग के नाम को हम लिख सके एक के बाद एक, ताकि वह ऐसा ना हो सूचना यहाँ लिखा हुआ हो और संस्था का नाम यहाँ पर हो और विभाग का नाम यहाँ पर हो, तो ये देखने में बेढंगा लगेगा और अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले से हम समझ लेंगे कि किसको कितना लिखना है, उसके अनुसार ही हम जगह ठीक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, सूचना विश्व भारती स्कूल पटना बिहार, फिर सांस्कृतिक परिषद। किसी किसी सूचना में आपको सांस्कृतिक परिषद पहले मिलेगा, यानी विभाग का नाम पहले मिलेगा, उसके बाद संस्था का नाम मिलेगा, तो यह भी मान्य है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं दिनांक। तो इसे जब लिखेंगे, चूंकि मैंने मार्कर से लिखा है तो ये पहले से ही मोटा है, लेकिन जब हम कलम से लिखेंगे तो कलम से लिखते समय ध्यान रखेंगे कि सूचना विश्व भारती स्कूल पटना बिहार सांस्कृतिक परिषद यह मोटे अक्षरों में लिखा जाए, ताकि बाकी लिखावट से ये अलग नजर आए। फिर यहाँ दिनांक देंगे। दिनांक यहाँ मैंने छोड़ दिया है, जिस दिनांक को लिखना है वह दिनांक दिया जाएगा, यानी जिस दिन वह सूचना निकल रही है। फिर विषय दिया गया है अंतःविद्यालय नाटक प्रतियोगिता, इसे भी हम मोटे अक्षरों में लिखेंगे, मोटे अक्षरों में लिखेंगे इसे हम। उसके बाद जैसे कि कहा था कि सूचना की शुरुआत होगी एतद द्वारा सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अगर यहाँ स्कूल है तो विद्यार्थी है, यदि आमजन के लिए है तो सर्वसाधारण को या सभी नागरिकों को। जैसे एतद द्वारा सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि खोया पाया हुआ, गुमशुदा की तलाश है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ तक तो एक है। इसके बाद जो विषय है उसके अनुसार ही लिखा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस, यहाँ दिवस हो जाएगा, यहाँ दिवस हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में अंतःविद्यालय नाटक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी या की जा रही है। विस्तृत जानकारी निम्नवत है। जैसे कि कहा था कि पॉइंट में लिखना सबसे अच्छा होता है। दिनांक कहाँ कब होगा, तो गणतंत्र दिवस लिखा हुआ चूंकि यहाँ पर। फिर यहाँ दिनांक दिया गया 26 जनवरी 2000 जो भी हो, 20, 21, 22। समय है सुबह 10 बजे। फिर है स्थान कहाँ होगा, सभागार में। कौन कौन कक्षा भाग लेगी इसमें, तो प्रतिभागी जो कक्षा 8 से 10 तक के होंगे। और किससे मिलना है और कब जमा करना है, तो इच्छुक विद्यार्थी अपना सांस्कृतिक परिषद के सचिव को अपना नाम, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नाम, अपना नाम सांस्कृतिक परिषद के सचिव को 15 जनवरी 2020, 21, 22 जो हो तक जमा दे। उसके बाद सचिव का नाम, सचिव पद नाम दिए हैं, और पद नाम के बाद यहाँ हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के बगल में नाम। इस तरह से हम एक सूचना को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो विशेष बात हमने क्या देखा कि इसे जो है मोटे अक्षरों में लिखना है, विद्यालय मैंने विषय को भी मोटे अक्षरों में लिखना है, और इसके बाद हमें जो ये पहला वाक्य है उसे ध्यान रखना है कि सूचना की शुरुआत हम इससे करेंगे। उसके बाद जो विषय होगा उसको हम पॉइंट के वाइज बिंदुवर लिखेंगे। अब विषय देखते हैं। यहाँ चूँकि विद्यालय है इसलिए मैंने सूचना लिखा, विद्यालय का नाम दिया और सांस्कृतिक परिषद लिख दिया। मान लीजिए कोई सामान खो चुका है, उसके लिए क्या लिखना है, तो खोया पाया, यानी विश्व भारती स्कूल पटना बिहार सांस्कृतिक परिषद हट जाएगा, लिखाएगा क्या, खोया पाया। फिर दिनांक, फिर विषय, तो क्या खोया है उसको लेकर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि एतद द्वारा सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मेरा एक सामान खो गया है, जिसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। विस्तृत जानकारी देंगे क्या है क्या नहीं है विशेषता, और अंत में
जिसे भी यह प्राप्त हो वह इस पते पर नंबर पर संपर्क करे। अगर और लिखना है तो वापस करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तलाश है तो यहाँ तलाश लिखेंगे हम लोग, सूचना के बाद तलाश, फिर उसके बाद सारी बातें लिखेंगे यहाँ पर। तो तलाश में जो है विषय नहीं आएगा, दिनांक सिर्फ आएगा। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने पूरे वीडियो में सूचना लेखन को भली भांति समझा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।